Assalamu alaikum. My name is Waleed Sheikh, a digital marketer, blogger and SEO expert since last 4 years. तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम योस्ट एसईओ को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करें। तो इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योस्ट एसईओ, इंस्टॉलिंग योस्ट एसईओ, बेस्ट सेटिंग्स फॉर योस्ट एसईओ एंड हाउ टू यूज़ योस्ट एसईओ फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योस्ट एसईओ क्या है, योस्ट एसईओ को इंस्टॉल कैसे करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग वर्डप्रेस के अंदर न्यूबीज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि योस्ट एसईओ इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद है कि हाउ टू यूज़ योस्ट एसईओ फॉर योर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली योस्ट एसईओ आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का एक टूल है। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वरी इज़ अ मिस यूज़ ऑफ योर इमेजिनेशन। इसका मतलब है कि जब इंसान परेशान होता है तो वो हमेशा जो इमेजिनेशन करता है वो नेगेटिव इमेजिनेशन करता है। तो इसीलिए कभी भी अपने बारे में नेगेटिव इमेजिनेशन ना करें, क्योंकि जैसा इंसान अपने बारे में इमेजिन करता है वैसा ही इंसान बन जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। ओके, चलिए हम चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरा जो भी डैशबोर्ड है मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये मेरी वेबसाइट है thedownloadapk.com/wp-admin। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने पहले से ही सेव करके रखा था, इसलिए इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इसको लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है प्लगइन्स के सेक्शन पे। प्लगइन्स पे सेक्शन पे आने के बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे क्लिक करके आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है योस्ट एसईओ। आपने यहाँ पे योस्ट एसईओ सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है योस्ट एसईओ। ये आप इसका जो प्लगइन का जो इमेज है ये आप ध्यान से देख लें। आपने यही प्लगइन अपने पास इंस्टॉल करना है, योस्ट एसईओ, एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं योस्ट एसईओ इंस्टॉल हो चुका है एंड अब हम इसको यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। जब भी आप कभी भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं उसके बाद उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिवेट किए बगैर प्लगइन की फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट में ऐड नहीं होती। सो इट टेक्स सम टाइम टू एक्टिवेट द प्लगइन। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आएगा योस्ट एसईओ का एंड देयर यू गेट अ ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले हमने एसईओ के अंदर जाके चैनल के अंदर चले जाना है। तो फ्रेंड्स, ये वो प्रो सेटिंग्स है जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। इन प्रो सेटिंग्स को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ चुका है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में नहीं आना, आगे आ जाए हम फीचर्स में। फीचर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारी टैब्स आ रही हैं, जैसे कि एसईओ एनालिसिस, रीडेबिलिटी एनालिसिस, कॉर्नरस्टोन कंटेंट एनालिसिस, टेक्स्ट लिंक एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको टर्न ऑफ कर देनी है और मैं आपको बताऊंगा कि हमने टर्न ऑफ क्यों की। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा ये हमने टर्न ऑफ क्यों की है। जब हम देखेंगे कि योस्ट एसईओ को यूज़ कैसे करना है उस टाइम में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आपने इसको क्यों, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने ऑफ क्यों करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जिनको अभी आपने ऑफ करना हो, तो इसको छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशंस में आ जाते हैं। इंटीग्रेशंस में आ रहा है SEMrush इंटीग्रेशन। अगर आपके पास SEMrush का अकाउंट है तो आप इसे ऑन और ऑफ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यहाँ पर ऑन ही रहेगा। वेब मास्टर टूल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो वेबसाइट का वेब मास्टर टूल्स में जो कोड होता है उसको वेरीफाई करके योस्ट एसईओ के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम सर्च अपीयरेंस के टैब में।
सर्च अपीयरेंस की टैब में आने के बाद यहाँ पे सबसे ये इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले आता है टाइटल सेपरेटर। तो टाइटल सेपरेटर क्या होता है, ये बेसिकली आपके भी होम पेज की सेटिंग बता रहा है कि जब भी आपका जब टाइटल ब्रेक हो तो उसके दरमियान में क्या होना चाहिए। देखिए आप डिफरेंट आपके पास सिंबल्स आ रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये मेरी साइट है टॉप डाउनलोड एपीके। यहाँ पे क्या आ रहा है, गेम आर्काइव्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेपरेटर डैश की शुरुआत में आ रहा है, गेम आर्काइव्स डैश टॉप डाउनलोड। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एसईओ में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। अच्छा, अब आ जाता है होम पेज के अंदर एसईओ टाइटल की सेटिंग्स किस तरह करनी है। ये देखिए, एसईओ टाइटल, पेज सेपरेटर एंड टैगलाइन। एसईओ टाइटल स्पेस, ये आगे आप देख रहे हैं सेपरेटर एंड उसकी टैगलाइन है जैसे टॉप डाउनलोड एपीके। तो फ्रेंड्स, इसको आप यहाँ से इंसर्ट वेरिएबल भी कर सकते हैं, साइट टाइटल भी डाल सकते हैं, टैगलाइन भी डाल सकते हैं, पर इसको आप फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज ग्राफ एंड schema.org। अब नॉलेज ग्राफ क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। नॉलेज ग्राफ क्या चीज़ होती है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए नील पटेल जो है वो हमारे एसईओ के अंदर, उनका एक बहुत बड़ा नाम है, वो उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सर ब्रायन डीन है, ब्रायन डीन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बंदा है और इसकी प्रोफाइल शो हो रही है नीचे। ठीक है, ये बता रहा है जी नेम ब्रायन डीन, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, नेशनैलिटी अमेरिकन। तो बेसिकली जो अब आप भी वेबसाइट बनाते हैं तो आप भी ये चीज़ें अपने पास कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दो ऑप्शंस मिलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड अ पर्सन। अगर हम पर्सन के ये जो है schema.org सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पर्सन का जो है वो शो होगा, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि साइट नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन लोगो करके यहाँ पे आपने सेव चेंजेस कर देने हैं। थर्ड आते हैं सोशल के ऊपर, बल्कि सॉरी भी सर्च अपीयरेंस का कुछ रह गया था हमारा। अच्छा, कंटेंट टाइप्स। देखिए वो पूछ रहे हैं सेटिंग्स फॉर सिंगल पोस्ट। आप सिंगल पोस्ट को सर्च रिजल्ट में शो करवाना चाहते हैं, येस और नो, तो इसको आपने येस रहने देना है। और शो सेटिंग्स फॉर पोस्ट, ये आपने येस रहने देना है इसी तरह ही। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास नीचे पेजेस। तो पेजेस की भी आपने सिंपली इंडेक्सिंग जो है वो ऑन, हम चाहते हैं कि हमारे पेजेस जो हैं वो सर्च रिजल्ट में नज़र आएँ। आगे आ जाता है मीडिया। मीडिया की सेटिंग को आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। टैक्सोनॉमीज, कैटेगरीज़ को भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह रहने देना है। टैक्स को आप अगर ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर देंगे। मैं तो यहाँ पे टैक्स को ऑफ़ रखता हूँ एंड मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी URL, अगर आप कैटेगरी की URL सर्च इंजन में शो करवाना चाहते हैं तो देन कीप इट और अदरवाइज रिमूव इट। तो क्योंकि मैं कैटेगरीज की जो URLs हैं उनको शो करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको कीप रहने देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आर्काइव्स, ऑथर आर्काइव्स। इसको मैं एनेबल नहीं रखता तो इसको मैं यहाँ पर डिसेबल कर दूँगा। डेट सेटिंग्स, अब डेट क्या है, डेट सेटिंग्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने टाइप किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 6 आवर्स अगो। तो जब हमने डेट आर्काइव्स का ऑन किया होगा तो अब हमारा सर्च इंजन में जब भी हमारी पोस्ट आएगी तो वो साथ में ये भी शो करेगा कि ये पोस्ट कितनी देर के पहले आई थी। ठीक है, तो बेसिकली इसको आपने बेहतर है कि यहाँ से डिसेबल कर दें। अब आ जाते हैं स्पेशल पेजेस, इनको भी आप एज इट इज़ रहने दें एंड सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे आते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिसेबल ही रखता हूँ, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको इनेबल रखना चाहते हैं या डिसेबल रखना चाहते हैं। एंड RSS को हम वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब फिर आ जाते हैं हम सोशल के ऊपर। यहाँ पे आप अपने जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, माईस्पेस, पिंटरेस्ट, यूट्यूब एंड विकीपीडिया जो URLs हैं वो आपके यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं।
जिसको यूज्ड एसईओ सर्च इंजन में भी शो करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल एडिटर, इसको आपने ओपन कर लेना है। फाइल एडिटर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HTSS की एक फ़ाइल है। हर वेबसाइट जो बनती है उसमें HTSS की एक वेबसाइट होती है और एक robot.txt होता है। तो जब आप न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो आपके पास robot.txt नहीं होता, तो इसलिए आपने क्रिएट robot.txt फाइल यहाँ से कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे robot.txt की जो फाइल है वो बन चुकी है और देखिए कितनी आसानी से ये बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी यूज्ड एसईओ की सेटिंग्स जो आपकी वेबसाइट को बहुत जल्दी रैंक कर देगी। अगर आप इन सेटिंग्स को सही से यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी सर्च इंजन में रैंक हो जाएगी। अब आते हैं कि यूज्ड एसईओ को यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास अपनी पोस्ट कोई मौजूद हैं तो आप उनको वहाँ से ओपन करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास जैसे कि कुछ पोस्ट जो हैं वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, मैंने अभी अपनी साइट पे पब्लिश नहीं की। जैसे कि मैं खोल लेता हूँ, दिस इज़ अ कीवर्ड जूम क्लाउड मीटिंग्स लेटेस्ट वर्जन APK, तो मैं इसको एडिट पे कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो पोस्ट है वो ओपन हो चुकी है जो हमने ड्राफ्ट करके रखी हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी एसईओ सेटिंग्स हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस पोस्ट एंड होती है वहाँ पे आपने आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आ गया आपके पास यूज्ड एसईओ की सेटिंग्स। तो यूज्ड एसईओ की सेटिंग में सबसे पहले क्या है, फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज क्या है, जैसे कि देखिए हमारा जो इस पोस्ट का जो मेन कीवर्ड है वो ये है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आपका जो भी मेन कीवर्ड है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा मेन कीवर्ड जो है वो ये है, फोकस कीवर्ड की फ्रेज। यहाँ पे आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद वो आपको दिखा रहा है कि मोबाइल में आपको ये कैसा शो करेगा और डेस्कटॉप रिजल्ट्स में आपको ये किस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पे मोबाइल रिजल्ट्स हमें दिखा रहा है। अच्छा, अब एसईओ टाइटल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से कस्टम अपना टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जो टाइटल हमारे पास ऊपर दिया गया है उसी को ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल्स ऐड हुए हैं, जैसे टाइटल, फिर उसके बाद पेज, सेपरेटर एंड साइड टाइटल। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इनको रिमूव करके मैनुअल अपना एक जो टाइटल है आप यहाँ पे मैनुअल टाइटल भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, आप अपना जो मैनुअल टाइटल है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मैनुअल एक टाइटल जो है वो एंटर कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि नीचे एक रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन का मतलब है कि जो टेक्स्ट है उसका जो कंटेंट है वो मैंने ज़्यादा लिख दिया है। मैं जैसे इसको रिमूव करूँगा यू विल सी कि ये चीज़ ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। तो आपने जो अपनी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं इनको कोशिश करना है कि वो ग्रीन में ही रहें। ग्रीन इज़ द साइन दैट कि आपने एसईओ ठीक से की हुई है एंड बाकी अदर्स रेड मीन्स यू हैव समथिंग बैड एंड यू हैव समथिंग रॉन्ग इन योर एसईओ। अब उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से आप चाहें तो अपनी कस्टम मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैं आपको डेमो के तौर पे करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। आपने मेटा डिस्क्रिप्शन खुद से लिखनी है, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ग्रीन शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एसईओ एनालिसिस। एसईओ एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है हमारी एसईओ के अंदर अभी क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या चीज़ें नहीं ठीक। जैसे कि वो बता रहा है कि आउटबाउंड लिंक्स, कि हमने अपने जो पेज के अंदर किसी भी दूसरी वेबसाइट को लिंक नहीं दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने कैसे इसको ख़त्म करना है या आप कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। या मैं इसको खोलता हूँ सैम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैं example.com, ठीक है, ये मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको एक लिंक लगा के दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि अभी जो आउटबाउंड लिंक्स था वो ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब वो कह रहा है जी की फ्रेज लेंथ, द की फ्रेज लेंथ इज़ 5 वर्ड्स लॉन्ग, दैट्स मोर देन रिकमेंडेड। तो वो कह रहा है जी जो की फ्रेज है आपका वो 5 वर्ड्स लॉन्ग है, उसको 4 वर्ड लॉन्ग होना चाहिए। तो खैर ये इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन लीव इट। इमेजेस आर एट्रीब्यूट्स,
जो आपकी इमेजेस आपने यहाँ पे अपलोड की हैं उसके अंदर आल्ट एट्रीब्यूट जो है वो नहीं लगा हुआ। पहली बात तो इसके अंदर इस पोस्ट के अंदर कोई इमेज लगी नहीं है, पर अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इमेज के अंदर जो ऑल टेक्स्ट है आपने उसको यूज़ करना है। की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेजेस एंड सिनोनिम इज योर H2 एंड H3 हेडिंग। इट मीन्स कि आपने जो कीवर्ड है वो अपनी H2 एंड H3 के अंदर यूज़ नहीं किया। कीवर्ड डेंसिटी, द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 0 टाइम, दैट इज लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ। वो बोल रहा है कि आपने जो अपना फोकस की फ्रेज है वो आपने 2 दफ़ा 2 टाइम्स फॉर टेक्स्ट फॉर दिस लेंथ, कहते हैं कि जी एटलीस्ट 2 टाइम्स आपने जो है वो यूज़ करना है, पर आपने ये नहीं किया। बिकॉज ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा, आई डोंट नो ये आर्टिकल किसी ने लिखा है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं मेरी वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप और माई इंस्टाग्राम। फिर आता है जी की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम डिड नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। वो ये बता रहा है कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो आपने पुट नहीं किया। तो आप जैसे जैसे ये चीज़ों को ठीक करते जाएंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रीन होती जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था एसईओ एनालिसिस। अब आते हैं रीडेबिलिटी एनालिसिस पे। रीडेबिलिटी एनालिसिस क्या है? रीडेबिलिटी एनालिसिस जो है वो गुड है इसका। सेंटेंस लेंथ इज़ ग्रेट, पैराग्राफ लेंथ इज़ ग्रेट, सब हेडिंग ग्रेट जॉब। कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, आप जो आपने कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस लिखे हैं वो बता रहा है कि ये भी ठीक लिखे हैं। पैसिव वॉइस गुड। अब ट्रांजिशन वर्ड्स, ओनली 23% ऑफ सेंटेंसेस कंटेन द ट्रांजिशन वर्ड्स। और अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि इधर इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप इस आई पे क्लिक करेंगे। आई पे क्लिक करने के बाद आप बताएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस टेक्स्ट को आपने ठीक करना है। और फाइनली उसके बाद आ जाता है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने नाम लिखा था अभी ब्रायन डीन का। तो स्कीमा की सेटिंग्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। स्कीमा क्या है? प्लस ये है कि सोशल, अगर आप फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इसकी कोई इमेज एक अलग से शो हो और फेसबुक पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग से शो हो तो आप यहाँ पे अलग से टाइटल एंड अलग से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसी तरह ट्विटर व्यू और फेसबुक एंड ट्विटर पे अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें इसमें कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द लास्ट एंड द लीस्ट थिंग कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्लग। स्लग के अंदर आपने हमेशा अपना जो मेन कीवर्ड है वही यूज़ करना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लगा लेता हूँ ज़ूम मीटिंग APK, ठीक है। जैसे ये मेन कीवर्ड है हमारा, या ज़ूम क्लाउड मीटिंग APK या ज़ूम मीटिंग APK, आप यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मेन कीवर्ड क्या है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आपका जो स्लग होता है, स्लग बोलते हैं बेसिकली आपके URL को, ठीक है। जिस तरह ये एक मेरे चैनल का URL है स्पेसिफिक, इस तरह इसको बोलते हैं स्लग। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आप सारी वीडियो को समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन WhatsApp और Instagram. Thank you.